हेलो एवरीवन। होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप सबको पता चल ही गया होगा कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है। और इस बार वैकेंसीज़ भी अच्छी खासी दे रखी है इन लोगों ने। लास्ट 2 साल में इन लोगों ने जिस तरीके से वैकेंसीज दी थी, उम्मीद नहीं थी कि कभी मतलब इतना तक आ पाएगा कि 1500 तक वैकेंसीज दे दें। तो इस बार मौका जब दिया है तो यूटिलाइज़ भी करना बनता है। आज मैंने एसबीआई पीओ का गाइडली का मॉक दिया और उसमें मेरे से 69 स्कोर हुए हैं आउट ऑफ 100, जिसमें कटअप भी क्लियर हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें। लेकिन फिर से मैंने 6 गलत कर दिया, जो कि अच्छी बात नहीं है। वैसे लेवल पता नहीं मुझे, तो लेवल गाइडली के कंपेयर में लेवल इजी था, बट एग्ज़ाम के कंपेयर में ऐसा कुछ नहीं था कि इजी वगैरह। वो एग्जैक्ट लेवल कह सकते हैं या फिर थोड़ा इस मॉक का लेवल ऊपर ही कह लेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है एसबीआई पीओ का, तो उसमें भी मैंने देखा था कि लेवल जो है, अब अभी मैं इंग्लिश का वो दिखा रही हूँ, इसमें ग्रामर वाले क्वेश्चन मेरे अक्सर गलत हो जाते हैं। पीजे आसान था, मैंने अटेम्प्ट भी किया था। अब इसमें कन्फ्यूज मुझे लग रहा था ये दोनों जो सीक्वेंस बन रहा है सी ए और ए सी, इसमें लग रहा था कि इस तरीके से या तो ये पहले होगा, ए पहले होगा, सी बाद में होगा। तो फिर वही मैंने जो गलत किया वही वाला हो गया। खैर कोई ना। इसमें भी फिलर वाले में डबल फिलर दे रखा है इसने, एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है वैसे। और आप देखो फ्रेमिंग कैसे की हुई है, डबल फिलर भी है और 6 ऑप्शन दिए हुए हैं। हालांकि मतलब जितने वोकैब दिए हुए थे आसान दिए हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब समझ में ना आ रहा है या फिर फंस रहा है। समटाइम तो गाइडली ऐसे ऐसे तरीके से देता है कि जैसे फिलर दे दिया, डबल फिलर भी देगा और जो भी वर्ड देगा वो एग्जैक्ट सेम होंगे। मतलब दोनों 2 3 4 जो भी जितने भी ऑप्शन दे रहा है सारे के मीनिंग जो होंगे एग्जैक्ट, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे सेम सेम मीनिंग होते हैं। अब उसमें आपको उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तो सारे फिट आ रहे हैं, लेकिन अब वो सिचुएशन अलग अलग तरीके से सेम वर्ड होते हैं जो कि सारे सिनोनिम कह सकते हैं एक तरीके से। तो इस तरीके के मॉक गाइड लेके आते हैं। कंपेयर टू एग्ज़ाम इसका लेवल बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि क्वांट में तो ऐसे नॉर्मली क्वांट में इतना टफ ये दे देता है कि ये स्कोर 10 से 12 15 इस तरीके से स्कोर आते हैं। मतलब 10 12 लाना ही भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसमें स्कोर 20 आउट ऑफ 30 हुआ है। एग्जैक्ट लेवल क्वांट को एग्जैक्ट लेवल कहेंगे, क्वांट और रीजनिंग एग्जैक्ट लेवल था। इंग्लिश भी कह लो कि एग्जैक्ट लेवल, एग्ज़ाम का कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें अगर जो एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा हायर लेवल तक जाए तो वो ही अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक प्रेशर भी तो होता है ना यार, अलग ही एनजाइटी, प्रेशर, पैनिक, सब चीज़ फेस करता है इंसान। अब यहाँ पे इसके लाइव मॉक ही अगर जो मैं दूँ तो उस टाइम पे मैं इतना पैनिक कर जाती हूँ कि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, मैं लाइव मॉक बस दे लेती हूँ। तो लेवल अगर जो हायर लेवल का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एग्ज़ाम में अच्छा ही करके आएंगे। इस वजह से प्रैक्टिस के लिए गाइडली को प्रेफर करना चाहिए। गाइडली हो गया, स्मार्ट कीड़ा हो गया। ऑलिव बोर्ड पे अपना एग्जैक्ट लेवल देखो, क्योंकि ऑलिव का क्या होता है कि वो सेम एग्ज़ाम का लेवल आता है। तो उस पर आप अपने आप को टेस्ट करो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, परसेंटाइल वगैरह, रैंक वगैरह देख के। बाकी अगर जो गाइडली और स्मार्ट कीड़ा में आपके स्कोर नहीं हो पा रहा है तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके मॉक बहुत टफ होते हैं। हाँ, लेकिन परसेंटाइल ज़रूर देखना चाहिए कि कितना भी टफ होगा तो परसेंटाइल तो आ ही जाएगा ना यार, टफ है तो सबके लिए टफ है। लेकिन इनका ये भी है कि कुछ लोग मैनिपुलेट करके मॉक दे लेते हैं, जैसे कि अब डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे इनके नॉर्मल वाले में तो मैनिपुलेट नहीं कर सकता कोई, क्योंकि जितना होता है एग्जैक्ट वही होता है। बट अगर जो आप लाइव दोगे ना, तो अगर किसी भी वजह से नेटवर्क इशू हो गया, किसी वजह से अगर वो पॉज हो गया, तो पूरा का पूरा मॉक फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। तो उसमें बच्चे बेनिफिट ले लेते हैं। तो कोई अपने गाइडली का अगर जो मॉक शेयर कर रहा है उसमें दिखा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहा है, तो फिर इतना सोचने की बात नहीं है। कोई ना, अपना हमें एग्ज़ाम क्लियर करने से मतलब है, हमें खुद को टेस्ट करने से मतलब है, दूसरे का देखने का कोई मतलब नहीं है। आप अगर जो आपके परसेंटाइल 80+ आ रहा है तो फिर आप अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो, आज के लिए बस इतना ही प्रैक्टिस हो पाई थी। मतलब मॉक में और भी हुई थी, बट फुल मॉक मैंने यही दिया हुआ था। बाकी आगे भी दूंगी तो फिर शेयर करूँगी। डू कमेंट कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने स्कोर आप कर पा रहे हैं। और बाय बाय।